नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube के द कॉन्सेप्ट चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सिख संप्रदाय। तो साथियों, आज के सेशन में हम सिख संप्रदाय से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, चौथे गुरु, पांचवें गुरु और 10वें और अंतिम गुरु कौन हुए। साथ ही साथ सिख संप्रदाय में कुल गुरुओं की संख्या कितनी हुई से जुड़े हुए उन तमाम पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज के सेशन में हम सिख संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। तो सिख संप्रदाय से जुड़ा हुआ पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि सिख संप्रदाय के प्रवर्तक या सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, या सिख संप्रदाय के प्रवर्तक या संस्थापक के तौर पर हम किसे जानते हैं। तो वो थे गुरु नानक देव, यानी कि गुरु नानक देव को ही हम लोग सिख संप्रदाय का संस्थापक या प्रवर्तक के तौर पर जानते हैं। और गुरु नानक देव ही सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु भी थे। तो ध्यान रखेंगे कि गुरु नानक देव यहाँ 2 क्वेश्चंस के आंसर्स को कवर करते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि सिख संप्रदाय के पहले गुरु कौन हुए, तो सिख संप्रदाय के पहले गुरु हुए गुरु नानक देव। और फिर अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सिख संप्रदाय के प्रवर्तक या सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो वो भी थे आपको गुरु नानक देव ही। आगे चल करके सिख संप्रदाय में कुल गुरुओं की संख्या आपको 10 हुई और 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। इन्हीं गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ध्यान में रखेंगे, इसी गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। और इसी गुरु गोविंद सिंह से ही गुरु का पद समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, गुरु का पद समाप्त कर दिया गया था। इसीलिए सिख संप्रदाय में गुरुओं की संख्या 10 तक ही सिमट करके रह गई और गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें और अंतिम गुरु हुए थे। अब गुरु नानक देव के बाद सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु हुए थे गुरु अंगद देव। और गुरु अंगद देव गुरु नानक देव के शिष्य भी थे और गुरु अंगद देव गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी भी हुए थे। तो यहाँ गुरु अंगद देव भी 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु कौन थे, तो सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव थे। फिर क्वेश्चन दूसरा यहाँ बनेगा कि सिख संप्रदाय के वे कौन से गुरु थे जो गुरु नानक देव के शिष्य हुए थे, तो वो थे आपको गुरु अंगद देव। और फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, तो गुरु अंगद देव को ही नियुक्त किया था। अब गुरु नानक और दूसरे गुरु गुरु अंगद देव के बाद सिख संप्रदाय के तीसरे गुरु हुए थे गुरु अमरदास। और सिख संप्रदाय के तीसरे गुरु गुरु अमरदास की ही पुत्री का नाम था बीबी बानी, जिसका विवाह सिख संप्रदाय के चौथे गुरु गुरु रामदास के साथ हुआ था। तो सिख संप्रदाय के चौथे गुरु गुरु रामदास की पत्नी का नाम हो गया बीबी भानी और सिख संप्रदाय के तीसरे गुरु गुरु अमरदास की पुत्री का नाम हो गया आपको बीबी भानु। और गुरु अमरदास जो कि तीसरे थे सिख संप्रदाय के गुरु और चौथे गुरु गुरु रामदास के बाद सिख संप्रदाय के 5वें गुरु हुए थे गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव की हत्या ही मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा करा दी जाती है। और सिख संप्रदाय के 10वें और अंतिम गुरु कौन हुए थे, गुरु गोविंद सिंह। अब जो सिख संप्रदाय के संस्थापक थे गुरु नानक देव, तो गुरु नानक देव से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन गुरु नानक देव से यही बनता है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था और किस स्थान पे हुआ था। तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी को तलवंडी नामक स्थान पर पंजाब में हुआ था। ध्यान रखेंगे कि 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान जो कि पंजाब में स्थित है, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अब गुरु नानक देव ने आगे चल करके 2 पंथ की स्थापना किया था। एक पंथ का नाम था नानक पंथ और दूसरे पंथ का नाम था गुरु का लंगर, यानी कि नानक पंथ और गुरु का लंगर का संचालन किसके द्वारा किया गया था, गुरु नानक देव द्वारा किया गया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु नानक देव के शिष्य कौन थे, गुरु अंगद था। और गुरु नानक देव ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, तो गुरु अंगद देव को ही
नियुक्त किया था। अब गुरु नानक देव के समकालीन दो मुगल बादशाह थे, एक का नाम था बाबर और दूसरा था हुमायूं, यानी कि मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं गुरु नानक देव के समकालीन मुगल बादशाह थे। अब गुरु नानक देव का देहावसान कब हुआ और किस स्थान पे हुआ था उसे देखेंगे। तो गुरु नानक देव की देहावसान 1539 ईस्वी में और करतारपुर नामक स्थान जो पाकिस्तानी पंजाब में है, वहीं पर सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव की समाधि स्थित है, या वहीं पे उनका देहावसान हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, जहाँ मृत्यु होती है वहीं पे समाधि स्थल बनाया जाता है, इसीलिए गुरु नानक देव का समाधि स्थल भी करतारपुर ही है और देहावसान भी करतारपुर में ही हुआ था, और करतारपुर पाकिस्तानी पंजाब में स्थित है। अब सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु जो गुरु नानक देव के बाद हुए थे, और यह गुरु नानक देव के बाद हुए थे और इनका नाम है गुरु अंगद देव। और गुरु अंगद देव, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु थे, और गुरु अंगद देव का ही मूल नाम था आपको लहना। इसे आप लोग एकदम ध्यान में रखेंगे कि सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु और गुरु अंगद देव का मूल नाम क्या था, तो लहना था। और गुरु अंगद देव ने एक लिपि भी चलाई थी, जिस लिपि का नाम था गुरुमुखी लिपि। तो गुरु अंगद देव से जुड़े हुए इस दो पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि गुरु अंगद देव का मूल नाम क्या था, लहना था, और गुरु अंगद देव ने कौन सी लिपि चलाई थी, तो गुरुमुखी लिपि चलाई थी। अब हम सिख संप्रदाय के चौथे गुरु गुरु रामदास से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। और इस गुरु रामदास की पत्नी का क्या नाम था, बीबी भानी, और बीबी भानी गुरु अमरदास की पुत्री थी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु रामदास सिख संप्रदाय के चौथे गुरु हुए, और इनकी पत्नी का नाम था बीबी भानी। और इसी गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन उपहार स्वरूप दिया था, जिसमें आगे चल करके अमृतसर नामक शहर की स्थापना की जाती है। और इस अमृतसर शहर का नाम पहले रामदासपुर था, और इसी रामदासपुर में खुदे हुए एक तालाब का नाम था आपको अमृतसर, यानी कि रामदासपुर में खुदे हुए तालाब का नाम था अमृतसर। और इसी तालाब का नाम जो अमृतसर था, पर रामदासपुर का नाम आपको अमृतसर शहर रखा गया था। तो समझ गए होंगे कि अमृतसर शहर का पहला नाम रामदासपुर था, और इसी रामदासपुर में एक खुदे हुए तालाब का नाम था अमृतसर। और इस खुदे हुए तालाब के नाम जो अमृतसर था, पर ही रामदासपुर का नाम आपको अमृतसर रखा गया था। और सिख संप्रदाय के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। तो गुरु अर्जुन देव ने दो नगर स्थापित किया, एक नगर का नाम था तरनतारनपुर और दूसरे नगर का नाम था करतारपुर, यानी कि करतारपुर और तरनतारनपुर नामक दो नगर की स्थापना सिख संप्रदाय के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव द्वारा कराई जाती है। अब गुरु अर्जुन देव ने एक ग्रंथ की रचना की थी, जो आगे चल करके सिख संप्रदाय का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ बना था। उसका नाम है आदि ग्रंथ, या इसे ही हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो गुरु अर्जुन देव द्वारा की गई थी। अब गुरु अर्जुन देव की हत्या मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा करा दी जाती है। क्यों करा दी जाती है, तो गुरु अर्जुन देव ने शहजादा खुसरो की मदद अपना आशीर्वाद और आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया था। इस वजह से मुगल बादशाह जहांगीर नाराज हो गया था, और नाराज होने के बाद अर्जुन देव पर इसने 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसने इस राशि को देने में अर्जुन देव नाकाम हुए, जिस वजह से जहांगीर ने इन्हें बंदी गृह में रखवा दिया और शारीरिक यातनाएं दे करके इनकी हत्या करवा दी जाती है। तो ध्यान रखेंगे, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करा दी थी, जहांगीर ने। क्यों करा दी थी, तो शहजादा खुसरो को अपना आशीर्वाद और आर्थिक सहायता देने के कारण जहांगीर नाखुश हो गया और इसे मृत्यु दंड की सजा दी। अब गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य में, किसने, गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया था, जिसे हम लोग गुरुद्वारे भी कहते हैं। का निर्माण किसने कराया था, अर्जुन देव। तो अर्जुन देव ने
हरमंदिर साहब या गुरुद्वारे का निर्माण कहाँ कराया? अमृतसर तालाब के मध्य में कराया था। ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि हरमंदिर साहब का निर्माण अमृतसर में किसने कराया था? तो अर्जुन देव ने कराया था। अब सिखों के सबसे पवित्र और धार्मिक ग्रंथ जिसका नाम है आदि ग्रंथ, जिसे हम लोग गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जानते हैं, जिसकी रचना सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा कराया गया था। इसमें आखिर किनकी रचनाएं हैं जिस वजह से यह पुस्तक काफी चर्चा में रहती है? तो आदि ग्रंथ में तमाम सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, रैदास और नामदेव की रचनाओं का भी संकलन इसमें किया गया था। इस वजह से यह पुस्तक काफी चर्चा में रहती है। किनकी रचनाओं का संकलन आदि ग्रंथ में है? तो सिख संप्रदाय के गुरुओं के साथ साथ कबीर, रैदास और नामदेव के रचनाओं का संकलन आपको आदि ग्रंथ नामक पुस्तक में की गई है। इस वजह से यह पुस्तक काफी महत्वपूर्ण होती है और यही पुस्तक आगे चल करके सिखों का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र धार्मिक ग्रंथ बनता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि सिखों का सबसे महत्वपूर्ण और धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो वो है आदि ग्रंथ। तो साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। फिर अगले सेशन में मिलेंगे इससे जुड़े हुए शेष पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।